बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीक पॉइंट। नाज़रीन, 23 मार्च 2022 का दिन था और मकाम था इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड। मुसल्लह अफवाज की जो शानदार और पुरवकार परेड है बस शुरू होने को थी। मेहमानाने ग्रामी की आमद का सिलसिला जारी था। एक वक्त था कि परेड ग्राउंड में मौजूद जो लोग हैं वो सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म के बजाय आर्मी चीफ को देखने के मुश्ताक होते थे, लेकिन इस बार कुछ अनहोनी हुई। जैसे ही उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का काफ़िला परेड ग्राउंड में पहुंचता है तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। दूसरी जानिब उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जब काफ़िला परेड ग्राउंड में दाखिल होता है तो मंजर ही तब्दील हो जाता है। ऐसा शोर शराबा उनके इस्तकबाल के लिए पहले कभी परेड ग्राउंड में सुना नहीं गया था। यानी कि मैदान भी उनका था, घोड़े भी उनके थे, लेकिन फातिहा कप्तान ठहरा था। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, बल्कि गैर मामूली वाक़या था। होना तो ये चाहिए था कि अवाम की इमरान खान से वालियाना मोहब्बत को देखते हुए बेहतर हिकमत अमली बनाई जाती, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कन्फ्रंटेशन की राह का ही इंतखाब किया। खान साहब की हुकूमत का खात्मा हो गया, लेकिन उनकी इज़्ज़त और वक़ार में बेतहाशा इजाफा हो गया। खान साहब की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए ऑडियोज़ और वीडियोज़ मार्केट में लॉन्च की गई, लेकिन इसका नतीजा यही निकला कि खान साहब की शोहरत मज़ीद बढ़ती गई। लोगों ने इससे इस्लाह के बजाय कन्फ्रंटेशन की राह को जारी रखने का फ़ैसला किया और खान साहब से टकराते रहे और अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि लोग आज तक उनको या उनके किरदार को भूल नहीं पा रहे। वो ISPR जिसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलोअर्स और व्यूज़ की तादाद लाखों में थी, अब वहाँ पर व्यूज़ हज़ारों में आने लगे। दूसरी जानिब खान साहब की कही गई जो छोटी सी छोटी बात को लाखों लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करने लगे। खान साहब की मकबूलियत का ये आलम था। दूसरी जानिब ये सूरत हाल ISPR के साथ पेश आ रही थी। इस बात में भी हकीकत है कि एक साल कबल अगर आवाम से राय ली जाती तो अक्सरियत अवाम की अक्सरियत सियासतदानों पर फ़ौज को तरजीह देती। बल्कि ये भी कहा जाता था कि अगर आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के नामों के साथ ये जुमला भी लिख दिया जाए कि आप इनको अपना हुक्मरान मुंतखब करना चाहते हैं या फिर फ़ौज को, तो अवाम की अक्सरियत फ़ौज के हक़ में वोट देती। लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई थी। बतौर मुसलमान हमारा इस बात पर ईमान है कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। तो फिर खान साहब की इज़्ज़त और शोहरत में जो इजाफा है वो खुद साख्ता कैसे हो सकता था? अवाम की खान साहब के साथ जो वालियाना मोहब्बत है वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इससे इस्लाह के बजाय खान साहब की मकबूलियत से टकराने का फ़ैसला किया और एक ऐसा ही किरदार मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब का भी है। शायद उनको लॉन्च किया गया है कि उन्हें खान साहब की मकबूलियत में डेंट डालने का मिशन दिया गया। वो इंटरव्यू लेने के लिए खान साहब के पास पहुंचे। वो मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब जो लोगों को पूरे तमाम बॉडी लैंग्वेज की टिप्स देते थे, खान साहब के सामने बैठकर वो अपनी इन्हीं टिप्स को भूल बैठे और वो अपनी बॉडी लैंग्वेज खान साहब के सामने हार बैठे। सर्द मौसम में पसीने से शराबूर जब कासिम अली शाह साहब घर पहुंचे होंगे तो उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि वो क्या कर बैठे हैं। उनकी मकबूलियत इतनी तेज़ी से कम हुई कि यूट्यूब चैनल से लोगों ने उनको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, ट्विटर से उनको अनफॉलो करना शुरू कर दिया और कासिम अली शाह वजाहतों पर वजाहतें देते रहे, लेकिन लोग उनकी किसी भी वजाहत को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि अब तो लोग उनको मैसेजेस में ये मशवरे भी देते नज़र आ रहे हैं कि पुरइतमाद बॉडी लैंग्वेज कैसे हासिल की जा सकती है। कासिम अली शाह साहब को जो अपनी मकबूलियत का जोम था वो खान साहब के सामने ज़ीरो होकर रह गया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि कुदरत जब किसी शख्स के साथ खड़ी हो तो उस शख्स को शिकस्त देने का सोचना भी बेवकूफ़ी है और कासिम अली शाह साहब इस अहम नुक्ते को फरामोश कर बैठे। वो कहते हैं ना कि शिकारी अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस गया या खुद ही अपना शिकार बन गया। तो कासिम अली शाह साहब के साथ भी यही हुआ। वो खान साहब की मकबूलियत में डेंट डालने गए थे, लेकिन अपनी ही मकबूलियत में डेंट डलवा बैठे। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोगों ने इससे सबक ना सीखा हो। आप पंजाब असम्बली की तहलील का मामला ही देख लें।
पीडीएम ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि किसी तरह पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाया जाए, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रही। एक जरदारी सब पर भारी का जो नारा है वो भी दम तोड़ता नज़र आया। वो इस वजह से दम तोड़ता नज़र आया, बल्कि हवा हो गया कि अरकान ने, तहरीके इंसाफ के अरकान ने नविश्ता दीवार पढ़ लिया था। उन्होंने तमाम भारी रकूम की पेशकशों को जो है वो ठुकरा दिया। उनको पता था कि खान साहब के साथ अगर वो दगा करेंगे तो अवाम उनको अब किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे और उनका सियासी कैरियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एन उसी तरह के तहरीके इंसाफ के उन अरकान कौमी असम्बली ने जिन्होंने तहरीके इंसाफ के साथ दगा किया था, अब उनका नाम लेने वाला फ़िलहाल कोई नहीं है। इवन के अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको लाले ये पड़े हुए हैं कि वो आइंदा आम इंतखाबात में अवाम के सामने किस मुंह से जाएंगे। इवन के सुनने में ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग ने उनको साफ जवाब दे दिया है कि किसी भी सूरत उनको आम इंतखाबात में इन पार्टियों का टिकट नहीं दिया जा सकता। ये खान साहब की मकबूलियत का हाल है, क्योंकि ऐसा ही है कि खान साहब के साथ कुदरत खड़ी नज़र आ रही है। और अब तहरीक इंसाफ के अरकान, तमाम के तमाम अरकान जो सूबाई असम्बलियों में भी हैं चाहे कौमी असम्बली में भी हैं, उनको ये मालूम हो गया है कि ये इमरान खान ही हैं जिन्होंने इनको परो कर रखा हुआ है। अगर वो खान साहब से अलग हुए तो उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। अच्छा जी, अब टॉक ऑफ द टाउन न्यूज़ के तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। एकदम उन्होंने मंजूर कर लिए। ये वो इस्तीफ़े थे जिनके बारे में कहा जाता था कि जनाब ये पेश हों, खुद पेश हों, एक हफ्ते में 3 पेश हों और हाथ से लिखकर इस्तीफ़ा दें, तब हम जाकर कबूल करेंगे। लेकिन खान साहब ने उनको जिस ग्राउंड में खिलाना होता है, जिस पिच पर खिलाना होता है, पीडीएम की हुकूमत उसी पिच पर खेल रही है और मजबूरन खेल रही है। खान साहब ने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया कि हम कौमी असम्बली में वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये राजा जो रियाज साहब हैं उनसे मशावरत के बाद निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब ना कर दें। और एकदम खलबली मच गई पीडीएम की सफ़ों में और उन्होंने 35 जो अरकान हैं उनके इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया। यानी कि खान साहब जो इनसे करवाना चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं। पहले इनको कहा जाता था कि इस्तीफ़े कबूल करें, लेकिन मानते नहीं थे। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अब तक इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।